नमस्कार बच्चा लोग, सभी को गुड इवनिंग। ये कुछ 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं और इसका सॉल्यूशन हम लोग अभी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक वर्ड से जुड़े हुए 10 वर्ड 15 वर्ड जितने मैक्सिमम वर्ड्स हो सकते हैं पॉसिबल उसको हम लोग करेंगे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस की, तो उसको जरूर देखिएगा। बहुत सारा क्विक रिवीजन, 10 मिनट में 30 वर्ड 40 वर्ड 50 वर्ड जितना ज़्यादा हो सके उतना हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला वर्ड है बच्चा परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का अर्थ होता है ना कोई काम जो हाफ हर्टेड किया गया हो, मतलब बिना पूरे मन के बिना पूरे दिल के किया गया हो, दैट इज कॉल्ड परफंक्ट्री। हाफ हर्टेड, हाफ हर्टेड, आधे दिल से किया गया कोई काम, बस फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया गया, दैट इज परफंक्ट्री। जैसे मैंने बोला कि चचा कैसा है मेरा, ये देखिए तो मैंने बनाया है, तो चचा के चेहरे पे परफंक्ट्री स्माइल थी, मतलब अंदर से नहीं मुस्कुराया, बस ऊपर ऊपर था, फॉर्मेलिटी के लिए मुस्कुरा दिए। मैंने बोला भैया इसको जरा चेक कर लो, तो उसने परफंक्ट्री इंस्पेक्शन किया, ऊपरी ऊपरी सतही जांच किया। परफंक्ट्री इंस्पेक्शन मतलब डिटेल्स में नहीं किया, थॉरोली काम नहीं किया। इसका उल्टा हो जाता है थॉरो। थॉरो का अर्थ होता है कोई चीज जो गहनता के साथ किया गया हो। अगर आपने किसी विषय का थॉरो स्टडी किया है मतलब गहन अध्ययन किया है, और अगर आपने कोई काम परफंक्ट्री ढंग से किया है मतलब हाफ अटेड किया, ऊपर ऊपर किया। करसरी एक वर्ड आता है, करसरी, कोई काम जो हैस्टली किया गया हो, जल्दबाजी में किया गया हो, बिना उसको बहुत डिटेल्स में गए हुए, बिना उसमें बहुत ज़्यादा मेटिकुलस एफर्ट आपने नहीं डाला। मेटिकुलस का अर्थ हो जाता है थॉरो। अगर आप कोई काम मेटिकुलसली कर रहे हैं मतलब बहुत गहनता के साथ, बहुत आर्डेंटली उसमें पूरे अपना मन और जज्बा लगा कर रहे हैं, बहुत फर्वेंटली किसी काम को कर रहे हैं, मेटिकुलसली कर रहे हैं, ये सारे एडजेक्टिव है गहन के अर्थ में। और इसका ठीक उल्टा है परफंक्ट्री। तो डन विदाउट इंटरेस्ट, कोई काम जो बेमन से किया गया हो, ऊपरी ऊपरी तौर पर किया गया हो, सतही तौर पर किया गया हो, दैट इज परफंक्ट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्सरी वर्ड है, जैसे मैंने उनको बहुत मेहनत से ऐसे लिखा और मैंने बोला कि सर ऐसे देख लो। क्या है जी, इधर देखो, हेलो, ये दिख रहा है आप लोग को? चलो, मैंने बोला कि भाई आप ऐसे देखो मैंने कैसा ऐसे लिखा है, तो उन्होंने अच्छा ठीक ही है, उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं कि मैंने क्या लिखा, क्या वर्ड्स यूज किए, ग्रामर कैसा है, तो उन्होंने सरसरी निगाह डाली। कैसी निगाह डाली? सरसरी निगाह। उसमें बहुत डिटेल्स में नहीं गए, उन्होंने करसरी ग्लांस डाला। क्या डाला? करसरी ग्लांस, ऊपरी तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बच्चा इक्विवोकल। इक्विवोकल का अर्थ होता है, इक्वी मतलब बराबर, वोकल मतलब बोलना। ऐसे वोकल वर्ड को अगर आप अलग से लोगे ना, वोकल का अर्थ होता है कोई चीज जो बहुत लाउड हो। वोकल का अर्थ होता है लाउड, है ना। वो महिला के अधिकारों को लेकर बहुत वोकल रहा है, वो SC ST समाज के अधिकारों के लिए बहुत वोकल रहा है, मतलब उस बारे में बोलता रहा है। इसी अर्थ में, वोकल वाले अर्थ में हमारे पास वर्ड आता है स्ट्राइडेंट। अगर आप किसी बात को लेकर स्ट्राइडेंट है मतलब मुखर है, हिंदी में एक शब्द आता है मुखर, खुलकर बोलने वाला, खुलकर बोलने वाला, दैट इज कॉल्ड मुखर। इसी अर्थ में वर्ड आता है बच्चा वोसिफेरस। एक वर्ड आता है वोसिफेरस, ये फलाना चीज को लेकर ये नेताजी बहुत वोसिफेरस है, मतलब उस बारे में खुलकर बोलते हैं। तो वोसिफेरस है, स्ट्राइडेंट है, लाउड है, वोकल है, इस तरह के वर्ड आप ले सकते हैं। वोकल को मत कंफ्यूज कीजिएगा इक्विवोकल से। इक्विवोकल का अर्थ होता है जो आदमी अस्पष्ट बातें कर रहा हो, ना साफ साफ हाँ बोल रहा है ना साफ साफ ना बोल रहा है, दैट इज इक्विवोकल। मैंने पूछा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी, तो हाँ एक्टिंग तो ठीक है लेकिन स्टोरी मजेदार नहीं है। अरे साहब बोलो यार, अच्छा लगा या खराब लगा। आप हाँ भी बोल रहे हैं ना भी बोल रहे हैं, देखे कि ना देखे? तो देख लो, देखना है तो देखने लायक तो है, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत खास है, नहीं देखोगे तो कुछ मिस हो जाएगा। तो उनका आंसर कैसा था? इक्विवोकल था। और जो अपनी बात को बड़ी मुखरता से रखता है, दैट इज वॉसिफेरस या लाउड या स्ट्राइडेंट, है ना। उन्होंने इस चीज को लेकर स्ट्राइडेंट प्रोटेस्ट किया, बहुत मुखरता के साथ प्रोटेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइडेंट प्रोटेस्ट। तो इक्विवोकल वाले अर्थ में हमारे पास जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा डाउटफुल इन मीनिंग, जो मीनिंग में क्या हो? अस्पष्ट हो। एम्बिग्यूअस का अर्थ, एम्बिग्यूअस इसका सिनोनिम्स होता है। एम्बिग्यूअस का भी अर्थ होता है अनेकार्थी, भ्रामक। ये लॉ एम्बिग्यूअस है, ये कानून एम्बिग्यूअस है, मतलब इसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं है। आप इसका मायने ए भी समझ सकते हैं, इसका मायने बी भी समझ सकते हैं। अगर कोई रूल, अगर कोई लॉ एम्बिग्यूअस है मतलब वो क्लियर नहीं है, एक्सप्लिसिट नहीं है, अस्पष्ट है, इम्प्लिसिट है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन, उनका निर्देश इम्प्लिसिट था मतलब क्लियर कट नहीं था, स्पष्ट नहीं था। अगर उनका निर्देश एक्सप्लिसिट था मतलब क्लियर कट था, स्पष्ट था।
तो अनएम्बिग्यूअस का अर्थ होता है स्पष्ट, एम्बिग्यूअस का अर्थ होता है भ्रामक, ये है भ्रामक, एम्बिग्यूअस, इम्प्लिसिट और इक्विवोकल। तो उल्टा हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा डाउटफुल इन मीनिंग। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। अगला बच्चा पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक, आपको नीचा दिखाने वाला, डिमीनिंग। आपने मेरे परिवार के बारे में बहुत ही पेजोरेटिव स्टेटमेंट दिया है, निंदनात्मक, निंदा से भरा हुआ, निंदनात्मक, है ना। कोई ऐसी बात जिसमें आप किसी को हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, तो उसके लिए एडजेक्टिव लेते हैं, क्या हो गया, पेजोरेटिव या डिमीनिंग या डिस्पैरेजिंग या डेरोगेटरी। ये सब बड़े फेमस, बड़े सारे के सारे एडजेक्टिव है। He made a derogatory statement. He made a derogatory statement. उसने मेरे परिवार के बारे में बड़ा ही derogatory statement दिया। उसने मेरे परिवार को डिमीन किया, डिमीन वर्ब है, इसी का एडजेक्टिव है डिमीनिंग। तो अगर आप किसी के बारे में कोई डिमीनिंग रिमार्क कह रहे हैं, ये जो नाउन है ना, ये सारे डेरोगेटरी, डिस्पैरेजिंग, डिमीनिंग, पेजोरेटिव, अक्सर इनके बाद ये वाला नाउन आएगा, रिमार्क, कमेंट, स्टेटमेंट। आपने बड़ा पेजोरेटिव रिमार्क दिया है, मतलब नीचा दिखाने वाला, हीन दिखाने वाला, तो आंसर हो जाएगा आपका डिस्पैरेजिंग। अगला है इनएग्जॉरेबल, कोई चीज जो अटाल्य है, जो रुक नहीं सकता, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, अनस्टॉपेबल। जैसे समय की जो गति है वो इनएग्जॉरेबल है, तो इफ समथिंग इज इनएग्जॉरेबल दैट इज अनस्टॉपेबल, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जिसे रोका ना जा सके, दैट इज इनएग्जॉरेबल। मिलता जुलता वर्ड ले सकते हैं, रिलेंटलेस, जो रुकने, रिलेंट का अर्थ होता है झुकना, रिलेंट का अर्थ होता है झुकना। आई विल नॉट रिलेंट, मतलब मैं झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, आई विल नॉट रिलेंट। और अगर कोई आदमी अपने काम में रिलेंटलेस है, मतलब वो बिना रुके अथक लगा हुआ है। झुकने के लिए एक और वर्ड आता है इल्ड, ये वर्ब है इसी का, रिलेंट का सिनोनिम से लेस जोड़कर एडजेक्टिव बनाए ना, रिलेंटलेस, उसी तरह इल्ड से बनाएंगे अनइल्डिंग। अगर कोई आदमी अनइल्डिंग है, मतलब वो झुकने का नाम नहीं ले रहा, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। रिलेंटलेस रेन हो रही है, कैसी बारिश, जो लगातार हो रही है, हो रही है, कमने का, थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर कोई आदमी अपने प्रयासों में, ही इज अनइल्डिंग इन हिज एफर्ट्स, वो अपने प्रयासों में अनइल्डिंग है, मतलब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला, तो आंसर हो जाएगा अनस्टॉपेबल। रिकैल्सिट्रेंट, पिछले वाले जो हम लोग वीडियो किए थे उसमें हमने एक वर्ड देखा था ऑब्स्ट्रीपेरस, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। डिफाई का मतलब होता है अवज्ञा करना, डिफाई मतलब होता है अवज्ञा करना, कंप्लाई का उल्टा डिफाई, उसी का एडजेक्टिव बना रहे डिफाइंट। बड़ा ही डिफाइंट यूथ है, बहुत ही डिफाइंट बॉय है। कैसा लड़का, जो आदेश ना माने, जो कंट्रोल में ना आए, जो रिबेल करे, बगावत करे। ये लड़की बड़ी रिबेलियस नेचर की है, जो ऑथोरिटी को नहीं मानता हो, किसी के पावर या अधिकार को नहीं स्वीकार करता हो, आदेश को नहीं स्वीकार करता हो, उसके लिए वर्ड लेते हैं डिफाइंट या ऑब्स्ट्रीपेरस या रिबेलियस या रिकैल्सिट्रेंट, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आता है रिफ्रैक्टरी। ये जो इन्फेक्शन है ना, ये रिफ्रैक्टरी है, मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, फैलते जा रहा है, कितना भी दवा चल रहा है, ये हो रहा है, एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, बट दिस इज रिफ्रैक्टरी इन्फेक्शन, दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जो आपके नियंत्रण में नहीं आ रहा हो, दैट इज रिकैल्सिट्रेंट, रिफ्रैक्टरी, डिफाइंट, ऑब्स्ट्रीपेरस, रिबेलियस। ऑब्स्ट्रीपेरस क्लास, ऑब्स्ट्रीपेरस स्टूडेंट्स। आंसर इज सबमिसिव, ओबीडियंट, सॉरी डिफाइंट। ओबीडियंट तो होता है आदेश को पालन करने वाला, ओबे से बना है। और सबमिसिव, ये देखो सबमिट, सबमिट का अर्थ होता है झुकना, प्रीपोजिशन टू लेता है। ही सबमिटेड टू प्रेशर, झुकने के लिए इल्ड भी है, ही इल्डेड टू प्रेशर, सबमिट टू, इल्ड टू, गिव इन टू, केव इन टू, ये सब झुकने वाले अर्थ में आने वाले वर्ड है, सब प्रीपोजिशन टू लेते हैं, जिसके आगे झुके टू समथिंग। सबमिट या इल्ड, इसी से नाउन बनाते हैं सबमिशन, झुकने का काम। सबमिट का आप सुने होंगे वो भरना वाला अर्थ, कि हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो सबमिट का एक अर्थ भरना हो गया, और दूसरा अर्थ ये झुकना। मैं गॉड के आगे सबमिट करता हूं, मतलब सरेंडर करता हूं, झुकता हूं। और सबमिशन, सबमिट करने का काम, इसी का एडजेक्टिव बना है सबमिसिव। सन में नॉन बना, इव में एडजेक्टिव, झुकने वाला। रिकैल्सिट्रेंट, उल्टा हो गया ये, सबमिसिव ओबीडियंट वाले अर्थ में हो गया। अगर कोई आदमी सबमिसिव है तो आपके आगे झुक जाएगा, अगर कोई आदमी रिकैल्सिट्रेंट है, ऑब्स्ट्रीपेरस है, डिफाइंट है, तो वो हार नहीं मानेगा, झुकेगा नहीं। अगला, तो आंसर इज डिफाइंट। नेक्स्ट, अगला वर्ड आ रहा है एनाक्रोनिस्टिक, कोई चीज जो आउट ऑफ प्लेस है टाइम के मामले में, आउट ऑफ प्लेस इन टाइम।
क्या मतलब है आउट ऑफ प्लेस इन टाइम का मतलब? जैसे मान लीजिए कि ये 1910 का गया का ये कहानी लिख रहे हैं कि 1910 के बारे में, है ना, और उस कहानी में मैंने दिखा दिया कि बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये जो अपने पंखा इलेक्ट्रिसिटी दिखा दिया 1910 में, ये एनाक्रोनिस्टिक है, मतलब उस दौर में तो ये था नहीं, तो आपने इसको मिसप्लेस कर दिया। कोई चीज जो अपने समय के टाइम फ्रेम में सही जगह पर प्लेस नहीं किया, क्रॉन का मतलब होता है टाइम, इसी से बढ़ाता है क्रोनोलॉजी, स्टडी ऑफ टाइम को क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो अगर कोई चीज एनाक्रोनिस्टिक है मतलब वो आउट ऑफ प्लेस इन टाइम, समय के मामले में वो सही जगह पर सही संदर्भ में यूज नहीं हो रहा है। इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है, कोई चीज जो बहुत पुरातन हो गया है, पुरातन के लिए हम लोग वर्ड लेते हैं एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड बहुत पुरातन, या फिर आप ले सकते हो एंटी डाइलूवियन, एंटी डाइलूवियन या आउटडेटेड। इसका दूसरा अर्थ मैं दे रहा हूं, पहला अर्थ जो था वो ओरिजिनल अर्थ था, ये सेकंड मीनिंग है, आउटडेटेड या आउटमोडेड या पासे या आउट ऑफ डेट या आर्केइक। कोई चीज जो प्रचलन से बाहर हो गई हो या बहुत पुराना हो गया हो या ऑब्सोलीट, ये ट्रेडिशन अब ऑब्सोलीट हो गया है, इस तरह का डिजाइन अब ऑब्सोलीट हो गया, मतलब अब यूज नहीं होता। ये वर्ड अब आर्केइक हो गया, आर्केइक वर्ड है, अब ये यूज नहीं होता, आर्केइक वर्ड, ऑब्सोलीट डिजाइन, दैट इज नॉट इन यूज, दैट इज आउट ऑफ डेट, दैट इज आउटडेटेड, दैट इज पासे, दैट इज एंटी डाइलूवियन। ये पिक्चर की स्टोरी ना बहुत ही एनाक्रोनिस्टिक है, मतलब बहुत पुराना टाइप वाला स्टोरी है, वो गरीब हीरो है, अमीर घर की बेटी है, कास्ट अलग अलग है ना, ये वाली कहानी हम लोग हजारों बार देख चुके, तो बड़ा ही पुरातन आउटडेटेड कहानी है ये, दैट इज एनाक्रोनिस्टिक और एंटीक्वेटेड और एंटी डाइलूवियन, आउटडेटेड ले लेंगे। अगला टेंटामाउंट, टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वली बैड, ये सारे बड़े फेमस वर्ड थे, पासे, आर्केइक वगैरह। जैसे मेरे ऊपर चोरी का, इसका अर्थ होता है इक्वली बैड, उतना ही बुरा जितना कुछ और, प्रीपोजिशन टू लेता है ये भी। क्या मतलब होता है टेंटामाउंट का? बड़ा फेमस, बड़ा यूनिक वर्ड है, ध्यान से समझना। मान लो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि सर ने ये पेन चोरी की है ना, मैं कह रहा हूं कि मैंने चोरी नहीं की, ये मेरा पेन है, सारी दुनिया कह रही है, आप कह रहे, सारे लोग कह रहे हैं कि भैया ये सर ने पेन चोरी किया है। मेरे ऊपर सब लोग, घर वाले, परिवार वाले, मोहल्ला वाले कह रहे भाई लिए हो तो दे दो, मैंने बोला मैंने लिया ही नहीं, चोरी नहीं किया है, लेकिन आप लोग कहते हैं तो चलिए मैं दे देता हूं। अब मेरा पेन लौटाना, भले मैं मान कह रहा हूं कि मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन ये मानने के बराबर है कि मैंने चोरी किया। पेन लौटाना, तो आप क्या समझेंगे कि पेन लौटा दिया, अपना था तो कैसे लौटा दिए, इसका मतलब है कि चोरी किए। तो अब अंग्रेजी में मैं क्या बोलूंगा कि रिटर्निंग द पेन, पेन को लौटाना, कलम को लौटाना, विल बी टेंटामाउंट, वो उतना ही बुरा होगा, विल बी टेंटामाउंट टू एडमिटिंग दैट आई हैड स्टोलन द पेन। बहुत ही यूनिक वर्ड है, ध्यान से सुनोगे। पेन को लौटाना उतना ही बुरा माना जाएगा या उतना ही बुरा है, कितना बुरा? गचने, एडमिट करने, स्वीकार करने के बराबर। पेन लौटा रहे हैं इसका मतलब है कि हम चोरी किए, तो भैया बात तो उतना ही हो गया कि हम तो फिर गच ही लेते कि मैंने चोरी किया है। तो रिटर्निंग द पेन, ये सब्जेक्ट है, जेर एंड, ये ऑब्जेक्ट है रिटर्निंग का। विल बी, ये वर्ब है, टेंटामाउंट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है बी का। विल बी टेंटामाउंट टू एडमिटिंग, ये स्वीकार करने के बराबर होगा। क्या स्वीकार करने का? ये पूरा एडमिट का ऑब्जेक्ट, दैट से बना नाउन क्लॉज, ये ऑब्जेक्ट है जेर एंड का, एडमिटिंग का, और ये जेर एंड खुद प्रीपोजिशन का पीओ है। तो रिटर्निंग द पेन विल बी टेंटामाउंट टू एडमिटिंग, पेन लौटाना ऑलमोस्ट उतना ही बुरा है जितना ये गचना कि मैंने चोरी किया है। तो आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट, बराबर। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का अर्थ होता है कोई चीज जो खास नहीं है, जो बहुत ऑर्डिनरी टाइप का है, जो बहुत ही ऑर्डिनरी है, जिसमें कुछ मजेदार, कुछ काव्यात्मक, कुछ आर्टिस्टिक नहीं है। ये कैसा लग रहा है भाई डिजाइन? बड़ा ही प्रोजेक्ट डिजाइन है, मतलब इसमें कुछ देख के वाव नहीं आ रहा, इसमें कुछ वाव वाला फैक्टर नहीं है। भाई देखो तो ये नया हमने किचन बनवाया, कैसा लग रहा है? ठीक ही है सर, प्रोजेक्ट डिजाइन है, मतलब ठीक है, बस इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, नॉट एक्साइटिंग, डल, मंडेन, बैनल। कोई चीज जो औसत दर्जे का हो, जिसमें कुछ एक्साइटिंग नहीं हो,
कुछ पोएटिक नहीं हो, दैट इज कॉल्ड बैनल। बहुत ही बैनल लाइफ है, बहुत ही बैनल डिजाइन है। उनका घर कैसा घर बना है चचा नया वाला गांव में, बहुत ही बैनल डिजाइन है, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि देख के लगे कि हाँ ये कुछ यूनिक काम किया है। तो इफ समथिंग इज बैनल, इफ समथिंग इज मुंडेन, बोरिंग, नॉट एक्साइटिंग, इसी अर्थ में बोरिंग है, मुंडेन है, डल है, ऑर्डिनरी है। कोटिडियन वर्ड आता है, कोटोडियन, कोई चीज जो रोजमर्रा से जुड़ा हुआ हो और उसके कारण रिलेटेड टू डेली लाइफ, और जिसके कारण वो उसमें कुछ खास नहीं है ना। जैसे आज वाह आज क्लास लेने वाला है, ऐसा फील थोड़ी आता होगा, रोज ले रहे हैं क्लास, सुबह से शाम तक क्लास लेते हैं, दैट इज कोटोडियन टास्क, रोजमर्रा का काम। तो आंसर हो जाएगा डल। अगला डिफिडेंट। डिफिडेंट को हम लोग इग्नोरेंट की तरह भी देखते हैं, इग्नोरेंट या वो अनअवेयर वाले अर्थ में, प्रीपोजिशन ये भी ऑफ लेता है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने चीजों को, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी सुंदरता को, अपनी ताकत को स्वीकार करने में शर्माता हो, उससे अनभिज्ञ हो। हम बहुत शक्तिशाली हैं लेकिन अपना हाथ ढक के रखते हैं, बॉडी छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं। तो आप बोलेंगे निशांत सर इज डिफिडेंट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ऑफ हिज पावर। वो अपने पावर को लेकर शर्मिल। भारत बहुत ताकत है, बांग्लादेश को एक ऐठ बार कान ऐठ के मारे मुक्का से गिर जाएगा बंगाल की खाड़ी में, लेकिन दुनिया क्या कहेगी, है ना, कि छोटा देश को दबा दिए, फलाना ढिमकाना, ऐसे वैसे करके। तो भारत अपनी ताकत यूज नहीं करता बांग्लादेश पर। तो इंडिया इज डिफिडेंट ऑफ इट्स पावर, अपने पावर को लेकर ये साई है, शर्मीला है, अपने पावर को खुल के दिखाता नहीं, या ये कहें कि अपने पावर से अनभिज्ञ है कि कितनी शक्ति है हमारे अंदर। तो डिफिडेंट का अर्थ होता है साई, और जिस चीज को लेकर आप डिफिडेंट है ऑफ समथिंग। इंडिया इज डिफिडेंट ऑफ इट्स पावर। अगला बाइजेंटीन। बाइजेंटीन का अर्थ होता है कोई चीज जो बहुत जटिल है ना। ये जो रूल्स है, लॉज हैं, दीज आर बाइजेंटीन, बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स, कॉन्वोलेटेड। अगर कोई चीज बहुत ही कॉन्वोलेटेड है मतलब जटिल है। इंट्रिकेट, जिसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, डिटेल्स है, जटिल वाले अर्थ में कॉम्प्लेक्स है, बाइजेंटीन है। या लेबिरिंथाइन एक वर्ड आता है, लेबिरिंथ का अर्थ होता है बच्चा वो आप क्या बोलते हैं, भूल भुलैया, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ होता है भूल भुलैया, उसी का एडजेक्टिव है लेबिरिंथाइन। अगर कोई चीज लेबिरिंथाइन है मतलब उसके अंदर बहुत सारे बारीकियां हैं, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दिस लॉज आर लेबिरिंथाइन। ये जो फैक्ट्री खोलने का प्रोसेस है इंडिया में, दैट इज बाइजेंटाइन, बहुत ही जटिल, कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको वर्ड समझ में आए होंगे। मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, मैं इतना लंबा करना नहीं चाह रहा था। ये पूरी एक सीरीज चला रहे हैं, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि आगे काम करने का मजा आए, मन लगे, ताकि हम और इस तरह के वीडियोज लाते रहें। वीडियो को जरूर लाइक कर दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया।